यहाँ पर थी और उसके बाद महराज मलिक के खिलाफ भी कुछ कह रहे हैं। सर क्या कुछ है, महराज मलिक के खिलाफ भी जो है आपने मोर्चा खड़ा किया है? देखिए, हम महराज मलिक के खिलाफ नहीं, हम महराज मलिक की सोच के खिलाफ। वो एजुकेट एमएलए नहीं है, उनको आइन का पता नहीं है। अगर उनको आइन का पता होता तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को हरासा नहीं करते। वो तो कहते हैं कि मैं डबल एमए हूँ। एमए होना एजुकेट नहीं है, एजुकेशन नहीं होती। एक गढ़े हुए इंसान को एक पढ़े लिखे इंसान, पढ़ा लिखा कोई भी इंसान हो सकता है। इसका मतलब ही नहीं है कि वो आइन के सारे कानून को जानता होगा। अगर वो पढ़ा लिखा होता, उसको ये पता होना चाहिए कि उसका ये बिजनेस ही नहीं है। वो लॉ मेकर है, उसको असेंबली में लॉ बनाना है, उसके बाद उसका दूसरा जो काम है बिल लाना है। अगर म्युनिसिपैलिटी में टैक्सेस को खत्म करना है, उसी असेंबली ने म्युनिसिपैलिटी के लिए कानून बनाया है। उन्हीं एमएलए ने कानून बनाया है कि हर म्युनिसिपैलिटी जो है अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेगी और इसके लिए जो भी म्युनिसिपैलिटी के अहाते में गाड़ी दाखिल होगी, कमर्शियल गाड़ी, उससे 10 और 20 रुपया लिया जाएगा। वो वक्तन फवक्तन जो है वो रेट इंक्रीज होता गया। जैसे जैसे आपका सिस्टम चेंज होता गया, एक्सपेंड टोन होता गया, आपको ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत है, तो उस हिसाब से जो हर साल जो है इसमें बढ़ोतरी होती जाती है। तो अगर पहले साल एक ऑटो रिक्शा से 10 रुपए ले जाते थे, तो अगले साल उससे 15 रुपए लिए जा सकते। इसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम है, एक टेंडरिंग प्रोसेस है। टेंडर होते हैं और किसी ठेकेदार को जब ये अलाट होता है, उसको 50 लाख या 60 लाख या 1 करोड़ अलाट होता है, तो उसको 50% अमाउंट म्युनिसिपैलिटी के खजाने में दाखिल करना होता है, रेवेन्यू जो जनरेट होता है, और उसी चीज से जो है म्युनिसिपैलिटी रन करती है। और ये लीगल तरीका है। और एक कंसर्न्ड एमएलए अगर बबांगे दो लेके है कि आप टैक्स मत दो, तो उसके खिलाफ एफआईआर लग सकती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नालायकी कि वो एफआईआर नहीं लगा रहे। वो माफिया कह रहे हैं कि माफिया सिस्टम है, करप्शन है इसमें। वो अभी डोडा चलो भी मूवमेंट भी करने वाले हैं, तो इसके लिए भी उनके खिलाफ डिफर्मेशन केस बनता है। अगर माफिया है तो ईओ माफिया है, डीसी माफिया है, उसको तो प्रूव करना है ना, अदलिया है ना। इसके लिए जो ये 3 टायर सिस्टम है हमारा, कि देखिए हमारा जो एमएलए होता है या जो मेंबर ऑफ असेंबली बनता है, वो वोट करता है चीफ मिनिस्टर को। इसी तरह से अदलिया है, इसी तरह एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये तीनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए, तब जाकर लोग जो हैं सफर नहीं करेंगे। अगर एक लेजिस्लेटर जो है वो डीसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, तहसीलदार के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, अपने दायरे इख्तियारात के अंदर काम करता है, तो लोग सफर नहीं होंगे। अगर वो डिक्टेटर बनता है, डिक्टेट करता है जो उसके दायरे इख्तियारात में नहीं है, तो उसके खिलाफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन को एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। ये हमारा आइन है। अभी बहुत सारी रील्स भी बन रही है, स्पोर्ट हो रहा है महराज मलिक का कि वो बिल्कुल जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देखिए, वो लोग करते हैं जिनको आइन के बारे में इल्म नहीं है, जो ये जानते नहीं है कि जिस दिन महराज को आइन की हथकड़ियों में झगड़ा जाएगा, फिर उन लोगों को हमारे लेजेंडरी लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद उस दौर से निकाला जिस दौर में लोगों को दोनों तरफ से हरासा किया जाता था। अगर वो पहाड़ों पे रहते थे लोग, तो उनको मिलिटेंट पहले आकर खाना खाते थे, उनकी पिटाई करते थे, उसके बाद उनको कत्ल भी करते थे। उसके बाद यहाँ से हमारी आर्मी के जवान चढ़ते थे, एसटीएफ के जवान चढ़ते थे और लोगों को वो भी हरासा करते थे। कहाँ गए मिलिटेंट? तो एक आम इंसान कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजार रहा था। और जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ना ग्रेनेड से ना गोली से, बात चलेगी बोली से, जब ये नारा दिया तो रियासत में रेवोल्यूशन आ गया और रियासत में जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार आई और उन सब ताकतों को बैकफुट पर होना पड़ा जो लोगों को जुल्म करते थे, चाहे वो मिलिटेंट थे, चाहे वो फौजी थे, चाहे वो एसटीएफ के जवान थे। उनको कानून के दायरे में लाया गया और लोग जो है फ्रीली जिंदगी गुजारने लगे। और इसके लिए वो इतनी बड़ी शख्सियतें सियासत जम्मू कश्मीर के लिए, उनको हजारों दुरूद व सलाम होने चाहिए, उनकी मगफरत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे।